प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 25 दिसंबर को खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का लोकार्पण किया। इससे नाराज बिजावर विधानसभा के 22 गांवों के ग्रामीणों ने धोधन में चिता पर लेटकर विरोध जताया। एक और पीएम मोदी बुंदेलखंड को 46,605 करोड़ की सौगात दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रभावित ग्रामीण परियोजना स्थल जहां पर धोंडन बांध बनाया जाना है, वहां चिता पर लेटकर परियोजना का विरोध कर रहे थे। आम आदमी पार्टी अमित भटनागर ने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना इन 22 गांव के त्याग पर टिकी हुई है। जिन 22 गांव के लोगों ने त्याग किया है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। न यहाँ पर कानून का पालन किया जा रहा है, न ही यहाँ पर ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही है। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इन गरीबों का पैसा कर्मचारी और दलाल दूसरे लोगों के खाते में डाल रहे हैं। अमित भटनागर के मुताबिक पलकोहा गांव के पूर्व सरपंच चूरा अहिरवार ने अर्थी पर लेटकर और हम लोगों ने उनके साथ रहकर परियोजना का विरोध किया। इस योजना में पर्यावरण का बड़ा विनाश होने वाला है। 46 लाख पेड़ काटे जाना है। इस योजना से 22 गांवों के लोग प्रभावित होंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के सुझावों की अनदेखी कर रही है। न तो यहाँ पर ग्राम सभाएं हो रही है और न ही आदिवासियों को मुआवजा मिल रहा है, बल्कि सरकारी कर्मचारी दलालों के खातों में पैसे डाल रहे हैं, जबकि कोर्ट केस चल रहा है। अगर सरकार केस हार जाती है तो पैसा बर्बाद होगा। अमित बोले, ये योजना विकास नहीं विनाश लाएगी। बुंदेलखंड के जल संकट का स्थायी हल निकालना चाहिए। पारंपरिक जल स्रोतों और जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाएं और जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। आज केन बेतवा लिंक परियोजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया। चूँकि ये परियोजना इन 22 गांव के त्याग पर टिकी हुई है। जिन 22 गांव के लोगों ने त्याग किया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ना यहाँ पर कानून का पालन हो रहा है, ना ग्राम सभाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं, ना ही यहाँ पर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ना ही आदिवासियों के जो उनके मुआवजे का पैसा है वो सरकारी कर्मचारियों और दलालों द्वारा मिलकर दूसरे के खाते में डाला जा रहा है और उनकी राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। साथ ही ये परियोजना बहुत बड़ा पर्यावरणीय विनाश लेकर आ रही है। इसमें 46 लाख पेड़ों की बलि दी जा रही है और इस परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम उसका भी पालन नहीं किया गया है। साथ ही में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में और एनजीटी में चल रहा है, तब ऐसे समय में अपनी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का पालन नहीं करके, उनके सुझाव को अनदेखा करके यहाँ आदिवासी अधिकारों के साथ अनदेखी हो रही है। यहाँ ग्राम सभा के यहाँ सारी ये पूरी परियोजना, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे आदिवासी अधिकार की बात हो, चाहे देश के कानून की बात हो, चाहे एनजीटी जैसी और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इस परियोजना को बहुत विनाशकारी बताया है। इन सारी चीज़ों को अनदेखा करने का और इन सब का ये भ्रष्टाचार का एक तरह से घोतक बन चुकी है, पर्याय बन चुकी है। इसके बाद भी इस परियोजना का प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पे पदासीन व्यक्ति द्वारा शिलान्यास किया जाना निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके दुर्भाग्यपूर्ण है इसलिए 22 गांव के लोगों ने आज इस परियोजना का, उनके शिलान्यास का विरोध करते हुए आज काला दिवस बनाया। यहाँ पर अपनी चिता पर लेटकर विरोध दर्ज किया। हमारा ये कहना है कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको जल संकट का यहाँ पर, अगर बुंदेलखंड के जल संकट का आपको समाधान करना है, तो यहाँ की जो पारंपरिक और पुरानी जो पद्धतियाँ हैं, यहाँ पर चंदेलकालीन तालाब हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप संचयन कर बुंदेलखंड को स्थायी जल संकट दे सकते हैं। 46 लाख पेड़ काटकर आदिवासियों के अधिकार के साथ अन्याय कर गाँवों को उजाड़कर आप विनाश लाएंगे और विकास नहीं कहेंगे इसे।